गुरु और नाम भक्ति वचन 19वां शब्द 16वां। गुरु क्यों न संहार तेरा नर्तन बीता भरम में। यह वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। सत्संग की तशरीह करने से पहले मैं कुछ खास संत मत के सिद्धांत अर्ज करता हूं। एक ये है कि सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है। उसको आप हरि कहो, रब कहो, गोविंद कहो, अल्लाह कहो, परमेश्वर कहो, गॉड कहो, मगर वह है। दूसरी बात, कोई भी इंसान इस संसार में सदा के लिए खुश और सुखी नहीं है, नहीं होगा जब तक ये उस परमात्मा को नहीं मिलेगा, जब तक उस परमात्मा से इसका मेलाप नहीं होगा। मेलाप कब होगा? जब इसको कोई वाकिफकार, एक्सपीरियंस्ड टीचर जो परमात्मा से मिला हुआ होवे और अनुभव वाला होवे, ऐसा इसको रहबर जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा रहबर या सतगुरु या संत जब मिलेगा तो वो उसको परमात्मा के मिलने का तरीका अपने अंदर से ही सिखाएगा, यानी उसको सिखाएगा कि अपने अंदर कैसे जाओ और उस परमात्मा से मिलो। और उस संत के उपदेश के अनुसार जब वो मेहनत करेगा, कमाई करेगा, साधना करेगा, तब उस प्रभु को प्राप्त करेगा। और जब प्रभु प्राप्त हो गया, वागुरु प्राप्त हो गया, तो कोई दुख, फिक्र, चिंता का सवाल नहीं है। जन्म मरण का भी फिर कोई सवाल नहीं है। अब इस वाणी में स्वामी जी महाराज ये जो मैंने अर्ज किया है उस बातों पर एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं। फरमाते हैं, गुर क्यों न संहार तेरा नर तन बीता भरम में। कहते हैं, ऐ इंसान, तुमने दुनिया से प्यार पाया है तो दुनिया को प्रेम करता है। उस दुनिया को पैदा करने वाले को तुम प्रेम नहीं करता, मगर उसने जो कुछ पैदा किया है उसको तुम प्रेम करता है। और तुम्हारा यह शरीर फिजूल में जा रहा है, बेकार में जा रहा है, भरम में जा रहा है। भरम किसको कहते हैं? जब एक अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है जमीन पर तो देखने वाला समझता है कि ये सांप है, मगर अगर वो टार्च अपने खीसे से निकाल के
उधर लगाता है तो देखता है, कहता है सांप नहीं है, रस्सी है। माना जब ये भ्रम में था तब सांप था, जब उनको रोशनी आई तब रस्सी हो गई। माना इसने जब असलियत देखी तब डर निकल गया। तो कहते हैं इस तरह से ये जो कुछ परमात्मा ने पैदा किया है, माना क्रिएशन, वो है क्रिएटर, वो है पैदा करने वाला, ये है उनकी कुदरत, या जो कुछ इसने पैदा किया है। कहते हैं ये सब भ्रम है, सब माया है। इसमें इंसान तुम्हारी बहुत कीमती अनमोल जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाती है। वो जो उसकी कुदरत से हम प्यार पाके बैठे हैं, वो प्यार है हमारे बाल बच्चे, हमारी औरत, हमारा औलाद, हमारा दुकान, हाट, हवेली, फैक्ट्री, कारखाना, मान शान वगैरह वगैरह, उससे हम प्यार लगा के बैठे हुए हैं। और जिंदगी आहिस्ता 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 जा रही है और एक दिन खत्म हो जाएगी। तेरा नर तन बीता भरम में। सिख सवाल करता है, हे मालिक, तो हम करें क्या? कहते हैं कोई नाम का वाकफकार, प्रभु का वाकफकार, हरि का वाकफकार, वाकफकार यानी तजुर्बे वाला, जो अच्छी तरह से उसको जानता है। वो नहीं जिसने किताबें पढ़ी है, सुना है, सुनाया है, वो नहीं। जिसको अनुभव है, वाकफकार है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई अगर मालिक का वाकफकार, मालिक के नाम का वाकफकार तेरे को मिल जावे तो तू आसानी से भ्रम से निकल जाएगा और सच का पता लग जाएगा। और तू सच से मिला, यानी हरि से मिला, हक से मिला, ट्रुथ से मिला, तो कहते हैं अंधेरा चला जाएगा, हकीकत का पता लग जाएगा, फिर सुख ही सुख की दुनिया में चला जाएगा। आगे, गुरु क्यों न संभार तेरा नर्तन बीता भरम में। दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवई। फरमाते हैं तेरी स्त्री, तेरा पुत्र और बाकी औलाद, ये सब ठगी है। माना इनको जो तू प्यार करता है, उस प्यार ने तेरे को परमात्मा से अलग किया है, परमात्मा से मिलने को नहीं दिया। परमात्मा और हमारे बीच में कौन सी रुकावट है? मन। मन माना हमारा दुनिया के सामानों से मोहब्बत और प्रेम और लगाव और अटैचमेंट, इसकी। और आप फरमाते हैं कि ये ठग है। ठग का क्या मतलब है? ठग का मतलब ये है कि हम अपने औलाद, बाल बच्चे, यार दोस्त वगैरह वगैरह को अपना दुनिया में दीन और ईमान न समझे। माना बी ऑल एंड एंड ऑल न समझे।
सब कुछ यही है हमारे लिए, ये हम न समझें। बाल बच्चों के बीच में अपने को रहना है, गुजारा करना है। हम भी किसी न किसी के बाल बच्चे थे, तो कहते हैं कि उनके साथ रहो मगर धोखा न खाओ, क्योंकि ये सब जाने वाली चीज है और तुम्हारा शरीर भी एक दिन चला जाएगा। तो मोहब्बत और प्रेम और भक्ति तो उसकी करो जो अमर होवे, अजड़ होवे, अटल होवे, परमानेंट होवे, इटर्नल होवे, वो है प्रभु। भले अल्लाह कहो कोई ऐतराज नहीं है, खुदा कहो कोई ऐतराज नहीं है, वागड़ू कहो कोई ऐतराज नहीं है, एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है। तो कहते हैं कि इन अपने रिश्तेदारों को दीन और ईमान मत करो। दीन और ईमान तुम्हारा प्रभु होना चाहिए, हरि होना चाहिए। इनके साथ रहो, संसार में कारोबार करो, धंधा करो, सब कुछ करो, मगर अंदर का लगाव और शौक और चाह उस साहिब से रखो। तो कहते हैं दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवई। कहते हैं ये जिंदगी तेरी पूंजी है, ये पूंजी रोज रोज मिलने वाली नहीं है। कुछ पूंजी हमारी चली गई, बाकी जो थोड़ी है उसको तो संभालो। संसारी हो, संसार में रहो, मगर अपना चाह और दिल उस साहिब को दो। आगे क्यों नहीं करत विचार, जग मिथ्या है सही। कहते हैं परमात्मा को प्यार करोगे तो परमात्मा तेरे को धोखा नहीं देगा। इफ यू लव हिम ही शैल नॉट फेल यू। कहते हैं दुनिया का हमारा प्रेम जो है वो एक दिन हम महसूस करेंगे कि ये हमारा प्रेम एक धोखा था, और मरने से पहले ही इंसान को पता लगता है। जब बिस्तरे पे है, मृत्यु नजदीक है, घर वाले आके पूछते हैं, अभी मरा नहीं है, अभी डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर नहीं किया कि ये मर गया, मगर लोग समझते हैं कि अभी खत्म ही है। फिर वो आके पूछते हैं फलानी चाबियां कहाँ है, हुंडियां कहाँ है, ये कहाँ है, लाकड़ की चाबी कहाँ है, डिबेंचर्स कहाँ है, शेयर्स कहाँ है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके मरने से पहले ही दुनिया उनसे पूछने लगती है। ये दुनिया की बेवफाई है, किसको दोष नहीं देने का। हम सब इस तरह से स्वार्थ के संगी हैं। कहते हैं मगर अगर तुम्हारा प्रेम उस साहिब से है, वो तुम्हारे को धोखा नहीं देगा। वो इत्थे उत्थे नाल, कहते हैं यहां तेरे साथ रहेगा, वहां भी तेरे साथ रहेगा। क्यों नहीं करत विचार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई आप विचार तो करके देखो। महाराज श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं विचार श्रेष्ठ है, विचार एक उत्तम बात है, माना थिंकिंग डीपली। कहते हैं आप विचार करके देखो, इस दुनिया में किसी ने किसी का साथ दिया है? अगर स्त्री मर रही है, पति बेचारा बैठा है, देख रहा है, शायद रोता भी होगा, आंखों भी होगी, आंसू होगी, मगर कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर औरत का पति मर रहा है
औरत दुखी है, रो रही है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती है। ये इंसान की लाचारी है, ये इंसान की बेबसी है। अगर ऐसी हालत है तो हम क्यों न अपना प्रेम उस साहब को दे देवे जो जन्म मरण में नहीं आता है, जो हर जगह मौजूद है और जो सर्वशक्तिवान है और जो असल हमारा पिता है, जो असल हमारा माँ बाप है, जो असल हमारा दोस्त है। हम उसको क्यों न अपना प्यार देवे। इसका मतलब नहीं है कि अपनी दुनियादारी छोड़ देनी है। दुनिया में रहते हुए भी हमको उसको अपना प्यार देना चाहिए, क्योंकि जग मिथ्या ये है। सही कहते हैं ये मिथ्या है, इस वास्ते। आगे, मन है बड़ा गंवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे जार से। अब कहते हैं, फरमाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर मन है। मन यानी माइंड, मुसलमान उसको नफ्स कहते हैं। हर एक के अंदर मन है। वो मन बड़ा ही ताकतवर है और उस मन का काम है इंसान को बाहर रखना, बाहर से शौक देना, बाहर की चीजों से उसको खिंच के ले जाना। आज सिनेमा है, आज वीडियो है, आज नाटक है, आज सर्कस है, फिर खाना और पीना और शराब और कबाब और जर और जेवर और सब कुछ। वो मन अपने को बाहर के तरफ खींच के ले जाता है। जो भजन भी करने वाले हैं, माना मेडिटेशन करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उनको भी पता है कि हमने आंखें बंद की, अच्छी तरह से हम बैठे, मगर मन अंदर जाने कहां देता। उस वक्त संसार की कई चीजें हमारे सामने ले आता है और ऐसे हमारा मन फिर भाग जाता है बाहर। तो कहता है ये मन इंसान के अंदर रखा गया है, उसका प्राइमरी फंक्शन ही ये है कि अंदर इसको आने नहीं दो। बाहर जितना घुमाना है, फिराना है, बाहर ले जाओ इंसान को, मगर अंदर आने नहीं दो। अब ऐसा जबरदस्त, बड़े महाराज जी कहते हैं कि वो यहां बैठा हुआ है, इधर तो आदमी को देखने को भी नहीं देता है, आदमी को यहां से ही दूर रखता है। ये यहां क्या है क्या नहीं है मैं बाद में अर्ज करता हूं। यहां से दूर रखता है, कहता है इधर नहीं देखो, अंदर की बात नहीं देखो, सत्संग वत्संग नहीं सुनो, किताबें नहीं पढ़ो। सच ये है कि घूमो फिरो, मौज मजा करो, एक दिन मर जाओगे। ऐसा कई लोगों का ऐसा विचार है। तो ऐसा मन हम सबके अंदर है। कहते हैं ये अक्लमंद भी है, बेवकूफ भी है, गंवार भी है। क्यों, वो भी मैं आगे अर्ज करता हूं। कहते हैं ऐसा गंवार मन हमारे अंदर बैठा है, इसने दुनिया और दुनिया के सामानों से मोह रखा है और प्यार रखा है और बड़ी जाल है। ये मन की सारी ये दुनिया बनाई हुई है और मन की जाल बड़ी जबरदस्त है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया, बाबा जग फाथा महाजाल। महाजाल किसको कहते हैं? एक तो जाल होती है मामूली, फिशरमैन 10 फुट बाय 10 फुट 20 फुट बाय 20 फुट की जाल डाल देता है, इतने के अंदर जितनी मछलियां वगैरह ये फंस जाती है। मगर राजाएं महाराजाएं पिछले जमानों में बड़ी माइल लंबी जाल बनाते थे, माइल डाल देते थे, उसमें छोटी मच्छी भी नहीं निकल सकती।
गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, कहते हैं विचारे ये बड़ी जबरदस्त जाल में है। सिख कहता है सच्चे पातशाह फिर निकलेंगे? कहते हैं हाँ निकल सकते हो। कैसे? गुर प्रसादी उबड़े, अगर तेरे को कोई वाकफकार तजर्बेकार एक्सपीरियंस गुरु मिल जावे, कोई प्रभु का प्यारा मिल जावे, कोई भगत मिल जावे, कोई दरवेश मिल जावे, कोई फकीर मिल जावे, तो ये जाल कट सकती है। क्यों उन्होंने कहा? कहते हैं ये बेचारे अगर दान और पुण्य और शुभ कर्म करते हैं तो भी उस दान पुण्य शुभ कर्म का फल भोगने के लिए इनको संसार में जन्म लेना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं, बुरे विचार करते हैं, उनका फल भोगने के लिए भी इनको संसार में जन्म लेना पड़ता है। ये तो बड़ी बड़ी कठिन सिचुएशन है, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आदमी पुण्य करे तो भी फांसे और आदमी बुरा करे तो भी फंसे। तब गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा, बाबा जग फाथा महाजाल। यहां स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, छूटे कैसे जाड़ से। कहते हैं ये बेचारा इंसान बेचारा बेचारा जिसके पास मन बड़ा जबरदस्त बैठा है, इससे कैसे निकलेगा? इस जाड़ से कैसे निकलेगा? कहते हैं निकलेगा जैसे गुरु नानक साहब जी ने फरमाया, गुर प्रसादी उबड़े सच्चा नाम समाल। अगर इसको गुरु मिले, नाम का प्रसाद देवे और ये उसकी मेहनत करे, कमाई करे, तो जाल तोड़ डालता है, जाल से निकल जाता है। स्वामी जी महाराज भी ऐसे कहते हैं कि जब नाम मिल जावे, ये नाम की कमाई करे, जाल पांव से इधर तक आना, जाल के हम अंदर हैं, आंखों से नीचे नीचे जाल है, आंखों से ऊपर मुक्ति है, सैल्वेशन है, लिबरेशन है, या जो कुछ कहो, इसके नीचे जाल है। ये भजन और सिमरन और मेडिटेशन करने से आहिस्ता आहिस्ता, हम लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े शौक से नाम भी लेते हैं, बड़े शौक से फिर भजन भी करते हैं, फिर आशा रखते हैं कि कोई ओवरनाइट, कोई 2 महीने में हमारा काम बन जाना चाहिए, 2 महीने में मुक्ति मिलनी चाहिए, 3 महीने में मुक्ति मिलनी चाहिए। फिर जब मिलती नहीं तो तंग आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, दे गिव अप। ना ना ना, ये बात गलत है। प्रभु से मिलना है। हिंदुस्तान की तो तवारीख है, महान ऋषि मुनि 80,000 बरस, 40,000 बरस, 20,000 बरस तपस्या करके भी किसी ने गिरा दिया और वो पाया नहीं, और वो हमको 2-3 महीने में चाहिए, वो वागरू हमको 2-3 महीने में हासिल करना है। ना ना, पंजाबी में कहते हैं हौली हौली, यानी आहिस्ता 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 काम बनता है, जल्दी वल्दी वाली बात नहीं, जल्दबाजी की ये बात नहीं। कोई जल्दी ना करे, मगर करे रोज, तो कहते हैं ये जार से छूट सकता है। इसका जो डर है मरने का डर सारी दुनिया को, ये डर निकल जाएगा जब इस जाल से निकलेगा, माना अंदर चला गया तो। डर क्या चीज है उसको पता लग जाता है कि डर जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने 9 द्वारे छोड़ लिए, माना जिंदा मर गया। डाई टू लिव का ये मतलब है, डाई मरो, भजन करके मरो,
और हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाओ, अमर हो जाओ। ये भजन और सिमरन से होता है। गौतम बुद्ध के पास एक माता का बहुत बच्चा था, छोटा, मर गया। उन्होंने पूछा, उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध एक महात्मा है, उसके पास अगर मरा हुआ आदमी जाता है तो उसके बच्चे को जिंदगी मिल जाएगी। वो बच्चा लेके आई। उसको गौतम बुद्ध ने कहा, माता कोई ऐसे घर से राई लाओ, राई है मैंने मस्टर्ड सीड, राई लाओ ऐसे घर से जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुआ होवे। वो बेचारी घर में चली गई। पूछा, भाई मेरे को थोड़ी राई तो दो, मगर आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुआ है? तो कहते हैं, भाई मृत्यु के बगैर किसका घर है? मृत्यु तो होता ही रहता है। बहुत भटक के बुद्ध के पास आ गई। कहती है, महाराज कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां मृत्यु नहीं हुआ होवे। तो बुद्ध कहता है, माता यही हकीकत है। जिसको अमर जीवन कहा जाता है वो तो उस मालिक की भक्ति करनी है। वो तुमको मैं सिखाने को तैयार हूं। तो इस वास्ते जो पहले ही मर जाता है वो मरने से क्यों डरेगा? अंधेरे में भी आदमी अपना घर को हासिल कर सकता है, चाहे उसको कितनी गलियां होवे, ये होवे, वो होवे, मगर अंधेरे में भी अपना घर एर के पहचान सकता है। ऐसे जिसने भजन किया, अंदर चला गया, वो अपना घर ढूंढ सकता है। अपने घर में ही समझो उसने कदम रखा। तो कहते हैं, मन है बड़ा गंवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे जाड़ से। तो उन्होंने बताया जाड़ से कैसे छूटा। आगे, बिन गुरु चले न दाव, थाके सभी उपाव कर, नाम समारो मीत, धीरज धर घट में रहो। कहते हैं, कई लोग हैं कहते हैं हमारे और परमात्मा के बीच में गुरु क्या है? गुरु क्यों? गुरु की क्या जरूरत है? हमारे और परमात्मा के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता है क्या? वो फिर अपनी मत से शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कई किताबें हैं जिनका कोई शुमार नहीं है, कई फिलॉसफीज हैं, कई मत हैं, कई बातें हैं। उनका सहारा लेके वो बेचारा परमात्मा को मिलने की कोशिश करता है। थोड़ा बहुत एकाग्रता के कारण उसको थोड़ी बहुत कभी शांति भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, मगर वो बहुत टेम्पररी होती है। कहते हैं, मगर आखिर में भटक के इसको वो चीज नहीं मिलेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, आपन किया जे मिले। 12 माहे में गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, आपन किया जे मिले, विछड़ क्यों रोवन। कहते हैं, अगर हम प्रभु को अपने मर्जी से मिल सकते थे तो आज हम विछड़े हुए क्यों रह गए हैं। कहते हैं, ऐ प्यारा, इस मार्ग में सवाए किसी वाकफकार में पांव नहीं रखना। जिंदगी बहुत कीमती है, ये इस तरह से उसको गंवाना नहीं है। सारी दुनिया बहुत उपाय करके थक गई है और गुरु करने में ऐतराज क्या है? गुरु पैसा भी नहीं लेता है, गुरु तो मत्था टेकने को नहीं देता है, गुरु तो हार नहीं लेता है, गुरु तो फूल भी नहीं लेता है,
फिर गुरु करने में क्या एतराज है? अब गुरु कहता है, प्यारा मैं तुमको कुछ नहीं देता हूं, तेरे पास पहले ही साहब ने ये मिल्कियत, ये चीज, ये खजाना पहले ही साहब ने हर एक के अंदर रखा है, मैं फकत तुमको टेक्निक बताता हूं और फ्री। कुछ नहीं छोड़ो, धर्म नहीं छोड़ो, मजहब नहीं छोड़ो, दुनियादारी में रहो, सब कुछ करो, थोड़ा टाइम अपने जिंदगी का रोज 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 उस साहिब की याद में, उस साहिब की बंदगी में दे दो, बस। ये संत मत है। तो कहते हैं, प्यारा दुनिया थक गई, एक ही उपाय है। जैसे आत्मा परमात्मा से निकली मां के पेट में प्रवेश करके बच्चे के अंदर आ गई और हम सबके अंदर वो आत्मा है, संत हमको रिवर्सल प्रोसीजर दिखाते हैं, माना वापस अपनी मर्जी से वॉलंटरली वापस इस आत्मा को किस तरह से निकाल के उस अपने सोर्स में, भंडार में ले जाना, बस ये तरीका है। मुश्किल कहो तो बहुत मुश्किल है, आसान कहो तो बहुत आसान है। जहां लगन है, जहां शौक है, जहां तीव्र इच्छा है, जहां चाह है, वहां आसान है। जहां शौक नहीं है वो आसान नहीं है। कोई नहीं कहता ये आसान है, और संत मत भी कहता ये आसान नहीं है। इसका मतलब ये है कि मिठाई खाने जैसा आसान नहीं है। थोड़ा 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 मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहते हैं, नाम सम्हारो मीत ए प्यारा, नाम की कमाई करो शौक से, प्यार से, प्रेम से, धीरज धर घट में रहो। कहते हैं धीरज से करो, जल्दबाजी नहीं है, और घट में रहने की कोशिश करो। देखिए, अब मैं बैठा हूं, बाहरी बाहर, बात है बाहर, देखता हूं बाहर, सब कुछ बाहर, मगर इस तरह से अगर मैं बैठ जाऊं और आंखें बंद करूं, अपना सिमटाव करूं, तो मैं घट में बैठता हूं। यानी इंसान जब मेडिटेशन में बैठता है तो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर